नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद खूबसूरत और सच कहूं तो जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली अवधारणा पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम स्वास्थ्य प्रहरी और टाइनी ग्रीन्स के उस विचार को डिकोड करेंगे जो हमारी जड़ों, हमारे परिवारों और हमारी सेहत को एक ही धागे में पिरोता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि क्रांतियां तो बस सड़कों पर या बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में होती है, लेकिन आज की हमारी ये चर्चा आपको दिखाएगी कि कैसे एक सच्ची और बिल्कुल स्थायी क्रांति बहुत ही खामोशी से हमारे अपने घर के किसी शांत कोने में जन्म ले सकती है। ये एक बहुत ही धीमी, सुकून भरी और प्रेरणादायक यात्रा है। तो चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं और इस शक्तिशाली कोट से शुरुआत करते हैं। अनुभव कभी पुराना नहीं होता, वो तो नींव होता है। जरा सोचिए इस बारे में। आज के सुपरफास्ट दौर में जहां हम हर चीज का इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, ये विचार हमें पल भर रुकने पर मजबूर कर देता है। हमारे घर के बुजुर्गों के पास जो उम्र भर का अनुभव है, वो कोई बीती हुई बात नहीं है, बल्कि वो एक सॉलिड फाउंडेशन है जिस पर हमारे आने वाले कल की सेहत टिकी हुई है। इस नई क्रांति की सबसे बड़ी ताकत सच में यही सदियों का संचित ज्ञान है। तो इस विश्लेषण में हम एग्जैक्टली ये समझने वाले हैं कि कैसे हमारे घर की पुरानी पीढ़ी बस अपनी खिड़कियों पर छोटे छोटे पौधों को उगाकर स्वास्थ्य की दिशा में एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट ला रही है। ये कोई नॉर्मल गार्डनिंग नहीं है, ये दादा दादी के उस कमाल के धैर्य और उनके जीवन के असीम ज्ञान का नतीजा है। वे अपने खिड़कियों के एक छोटे से हिस्से को लिटरली एक एनर्जी सेंटर में बदल रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये नन्हे पौधे, जिन्हें माइक्रो ग्रीन्स कहा जाता है, वो सिर्फ न्यूट्रिशन का सोर्स नहीं है, बल्कि पीढ़ियों को आपस में जोड़ने वाला एक मजबूत पुल बन गए हैं। अब आते हैं हमारे पहले अध्याय पर। अध्याय 1, अनुभव की नई क्रांति, अनुभव की नींव। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि स्वास्थ्य का असली ट्रांसफॉर्मेशन आखिर शुरू कहाँ से होता है। देखिए, एक तरफ लैब की क्रांति है जो काफी ठंडी, मशीनी और कृत्रिम सी लगती है, और दूसरी तरफ है घर की खिड़की की क्रांति जो एकदम जीवंत, प्राकृतिक और हमारी पहुंच के बिल्कुल भीतर है। इस स्रोत सामग्री का मेन पॉइंट ही यही है कि सच्चा और शुद्ध स्वास्थ्य किसी बंद लेबोरेटरी के केमिकल से नहीं, बल्कि घर के उस सेफ और आत्मीय माहौल से पनपता है जहां से छनकर धूप अंदर आती है। ये पूरी प्रोसेस बहुत ही पर्सनल और ट्रांसपेरेंट है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2, बीजों में छिपा जीवन, कर्म का उत्प्रेरक। अब बारी आती है इस पूरी प्रोसेस को असल में जमीन पर उतारने की। ये वो मोमेंट है जब हाथ लिटरली मिट्टी में सने होते हैं, और यकीन मानिए ये ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करने का सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। होता क्या है कि सबसे पहले बहुत ही सोच समझकर पुरानी विरासत वाले बीज चुने जाते हैं, फिर छोटी छोटी ट्रे लेकर उनमें बड़े ध्यान से मिट्टी तैयार की जाती है। लेकिन इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा पता है क्या है? वो तब होता है जब दादा दादी अपने पोते पोतियों के साथ मिलकर ये सब करते हैं, जब वे बच्चों को प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कैसे एक छोटे से बेजान से दिखने वाले बीज के अंदर पूरा का पूरा जीवन छिपा है। तब ये सिर्फ गार्डनिंग नहीं रह जाती, ये जिंदगी का एक बहुत ही गहरा लेसन बन जाता है जो बच्चों के दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम इस संस्कृति या कल्चर शब्द को कैसे डिफाइन करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में संस्कृति का मतलब सिर्फ खेती-बाड़ी तक लिमिटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में जीवन जीने का एक पूरा तरीका है। ये शुद्ध स्वास्थ्य की वो बेशकीमती धरोहर है जिसे हमारे बुजुर्ग अपने हाथों से सीधा अगली पीढ़ी को सौंप रहे हैं। इन छोटे छोटे पौधों को उगाना, सच कहा जाए तो परिवार के गहरे मूल्यों, धैर्य, नेचर के प्रति रिस्पेक्ट और अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद उठाने की भावना को बोने का एक बेहतरीन जरिया है। और यही बात हमें हमारे तीसरे मुख्य विषय की ओर ले जाती है। अध्याय 3, पीढ़ियों का अनूठा संगम, दूरियों को मिटाना। जब नई और पुरानी पीढ़ी एक साथ कोई काम करती है तो ये कमाल का इक्वेशन बनता है। ये सीधा हमारे सोर्स से लिया गया है और सच कहूं तो ये पूरी कहानी का सार है। देखिए, एक तरफ है बुजुर्गों का असीमित धैर्य, मतलब वो धीमा और सुकून भरा समय जो वे इन बीजों को देते हैं, और दूसरी तरफ है माइक्रोग्रीन्स की शक्ति, यानी वो जबरदस्त और इंस्टेंट न्यूट्रिशन जो इन नन्हे पौधों में कूट कूट कर भरा होता है। तो जब ये धीमा धैर्य और ये तीव्र पोषण आपस में मिलते हैं ना, तो जो रिजल्ट आता है वही हमारे भविष्य की असली विरासत है। ये साबित करता है कि हर अच्छी चीज को ग्रो करने के लिए सही गाइडेंस और थोड़े से वक्त की जरूरत तो होती ही है। अब जरा उस जगह को इमेजिन कीजिए जहां ये सब जादू हो रहा है। अध्याय 4, घर का सेहतमंद कोना, रंगों का खिलना।
अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये हेल्दी कोना एक्चुअल में दिखता कैसा है। मतलब ये जगह सिर्फ घर का एक कोना नहीं रह जाती, बल्कि ये पूरे घर का सबसे एनर्जेटिक हिस्सा बन जाती है, एकदम किसी पेंटर के कैनवस की तरह। इसमें मूली के माइक्रोग्रीन्स हैं जो बहुत ही प्यारे लाल और बैंगनी रंगों की छटा बिखेरते हैं। फिर इसमें सरसों के पत्ते हैं जिनका वाइब्रेंट हरा रंग आंखों को एक अलग ही सुकून देता है। और हाँ, इसमें गेहूं के जवारे भी हैं जो बिल्कुल प्योर और अर्दी ग्रीन कलर के होते हैं। जरा सोचिए, जब इन खूबसूरत रंगों पर सुबह की वो सुनहरी हल्की गर्म धूप पड़ती होगी तो वो नज़ारा सिर्फ हेल्दी ही नहीं होता, बल्कि एक गजब की मेंटल पीस और खुशी भी देता है। और फाइनली ये सारी मेहनत और ये सारे रंग हमें हमारे आखिरी पड़ाव पर ले आते हैं। अध्याय 5, भविष्य की शुद्ध विरासत, एक नया संकल्प। ये वो अल्टीमेट मोमेंट है जब फसल तैयार हो जाती है। पूरा का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठता है और घर के उसी छोटे से कोने से तोड़े गए उन एकदम फ्रेश, न्यूट्रिशन से भरपूर माइक्रोग्रीन्स को अपने खाने में शामिल करता है। उस वक्त चेहरों पे जो सेटिस्फैक्शन और खुशी होती है ना, वो सच में अनमोल है। और यही वो फीलिंग है जो इस पावरफुल कोट में समाहित है। जब घर के बुजुर्ग कमान संभालते हैं तो वे सिर्फ एक पौधा नहीं उगाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए शुद्ध स्वास्थ्य का एक कल्चर सेट करते हैं। यही स्वास्थ्य प्रहरी और टाइनी ग्रीन्स का असली मिशन है। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि जब बुजुर्ग इस काम को अपने हाथों में लेते हैं तो वे अनजाने में ही आने वाली पीढ़ी के दिमाग में ये बात फीड कर देते हैं कि शुद्ध स्वास्थ्य बाहर किसी दुकान से नहीं, बल्कि अपने ही घर से शुरू होता है। वो वेलनेस की एक ऐसी परमानेंट लेगेसी तैयार करते हैं जो पीढ़ियों तक चलने वाली है। अंत में हमारा ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरी सोच के साथ छोड़ जाता है। आज हमने देखा कि कैसे ज्ञान, धैर्य, मिट्टी और बीजों का ये छोटा सा कॉम्बिनेशन हमारी जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की पूरी दिशा बदल सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या हमारे घरों की खाली पड़ी खिड़कियां सिर्फ बाहर का नज़ारा देखने के लिए हैं, या फिर क्या वे भी इस नई स्वास्थ्य क्रांति का आधार बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? बस इसी एक सवाल और विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।